देखिएगा दोस्तों, इस लेक्चर में हम करेंगे 2015 के पेपर पर डिस्कस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं दोस्तों, उन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आर एस इंटीग्रल की बात चल रही है, तो आर एस इंटीग्रल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये है क्या चीज़। देखिएगा, जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आर एस इंटीग्रल है क्या चीज़। देखो, एक हमारा दोस्तों क्लोज इंटरवल है ए बी। क्लोज इंटरवल का ये मतलब है दोस्तों, अगर कोई x है तो a से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू b से। कुल मिलाकर यहाँ हमारे बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है। बाउंड्री पॉइंट का मतलब है a और b भी इंक्लूड है इसमें, एक ऐसा इंटरवल जो जिसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं दोस्तों। एक ये हो गया। एक इसमें हम पार्टीशन लेते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, x नोट इक्वल टू a हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है। अगला पॉइंट हमने माना x1 x2 डैश डैश, यहाँ xr और इससे आगे का हो गया xr प्लस के 1 और इससे पहले का हो जाएगा xr माइनस के 1 और लास्ट का जब हम डैश डैश करेंगे xn इक्वल टू b। ये हमारा कोई पार्टीशंस आ गया। फिर और इसकी ये खासियत है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेहर जो हमारा a इक्वल टू एक्स नोट है वो लेस देन एंड इक्वल टू होगा x1 से, और x1 जो होगा इक्वल टू नहीं दोस्तों, इक्वल का साइन नहीं, बस लेस देन, और ये होगा लेस देन x2। और ये चलते चलते दोस्तों जैसे लास्ट की टर्म है xn, तो इससे पहले क्या रहा होगा xn माइनस 1 लेस देन xn। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, चलो ये फॉर एग्जाम्पल एक इंटरवल हमने लिया दोस्तों 0 to 1, जैसे कि यहाँ लिया जाता है। तो इसका पार्टीशन की जब बात करते हैं तो इसके पार्टीशन देखिएगा, ये हो गया सबसे पहले 0, यहाँ 1/2 और यहाँ 1 ले सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या कंडीशन बनी, 0 लेस देन है 1/2 से और 1/2 लेस देन है 1 से, एक पार्टीशंस के लिए। अब दूसरे पार्टीशंस पर डिस्कस करते हैं। चलो दूसरे पर ये P1 हो गया, ये P2 ले लेते हैं हम। P2 का मतलब है दोस्तों 0 1/3 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं और ये 1। अब देखिएगा इसमें भी देखिएगा 0 लेस देन 1/3 और ये 1/3 लेस देन 1/2 और ये लेस देन 1। फिर एक और चलो एग्जाम्पल लेते हैं, P3 भी कोई पार्टीशंस ले लेते हैं, 0 1/4 1/3 1/2 1। यहाँ भी देखिएगा यही रूल है, ये 1/4 ये लेस देन 1/3 ये लेस देन 1/2 और ये लेस देन 1। तो ये हमारी पार्टीशन की बात हुई। अब हम आगे देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक हुई। तो हम इसे डिनोटेड कैसे करते हैं, जैसे कि हम दोस्तों हम इसकी सब इंटरवल ले लेते हैं। सब इंटरवल, बहुत सारे सब इंटरवल हम ले सकते हैं। सब इंटरवल का मतलब है जैसे कि I1 ले लेते हैं। चलो यहाँ सब इंटरवल की बात कर लेता हूँ मैं। सब इंटरवल्स होते क्या है, देखिएगा, जैसे कि दोस्तों I1 मैंने लिया तो I1 मैं ले सकता हूँ दोस्तों x0 और ये x1। ये ध्यान दीजिएगा, सब इंटरवल पर यहाँ 1 है तो यहाँ लास्ट में 1 होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना बस हमें। अब बात आती है दोस्तों I2 की। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ लिख देते हैं हम x2, इसका मतलब पहले एक कम x1। ये सब इंटरवल होते हैं। जब हम जनरल टर्म की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ IR लिख लेते हैं हम, IR, तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम XR और इससे पहले एक कम है तो ये क्या हो जाएगा XR माइनस के 1।
फिर बात आती है लेंथ ऑफ इंटरवल्स। लेंथ ऑफ इंटरवल्स, लेंथ ऑफ इंटरवल्स, लेंथ ऑफ इंटरवल्स की बात आती है तो यहाँ हम डेल्टा x1 लिख लेते हैं, डेल्टा x1 लिख लेते हैं। जब डेल्टा s1 लिख लेते इसका क्या मतलब है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, x1 माइनस के x0। I1 ये था, डेल्टा x1 लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स या इंटरवल्स कह लीजिएगा। अब डेल्टा x2 हो जाएगा हमारा x2 माइनस के x1, ऐसे ही डैश डैश करते हमें जनरल टर्म की बात करनी होती है, तो जनरल टर्म में आ जाएगा डेल्टा xr। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 है तो 1, तो xr माइनस के xr माइनस 1, ये चीज़ थी हमारी। अब इसमें देखिएगा, यहाँ ये मैंने क्यों बताया दोस्तों आपको, इसलिए क्योंकि डेफिनेशन में हमें काम में लेनी ये सब चीज़। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, ये हुआ जो हमने अभी लिखा है डेल्टा XR, यहाँ क्या लिखा हुआ है डेल्टा AI, डेल्टा अल्फा आई, सॉरी। तो यहाँ अल्फा ऑफ XI माइनस के अल्फा ऑफ XI माइनस के 1, सिंस अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिएगा दोस्तों, इट फॉलो दैट डेल्टा AI ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। अब f such that a to b to r, f such that a to b to r be any real value function defined on a b, then f is necessarily bounded in each interval, इस इंटरवल के लिए। लेट, अब देखिएगा दोस्तों, कैपिटल mi एंड स्मॉल mi। कैपिटल mi क्या होता है, सुप्रीमम होता है किस इंटरवल का, इस इंटरवल का, जिस पर दोस्तों हम जनरल में बात करते हैं। इस इंटरवल का मैक्सिमम जो होता है इसे बोलते हैं कैपिटल MR, और इन्फीमम होता है उसे बोलते हैं स्मॉल mr। ये हुआ। अब UPF और LPF, यहाँ अल्फा भी है, वो क्या हो जाता है, जैसे दोस्तों समीशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव डेल्टा XR हमने निकाला, और यहाँ कैपिटल MR, तो ये तो हो जाता है UPF। और अगर दोस्तों समीशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव डेल्टा XR का आपको पता ही चल गया क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स, इस इंटरवल की लेंथ, और इसका सबसे छोटा एलिमेंट की मल्टीप्लाई मानिएगा, तो ये हो जाता है UPF। LPF और UPF का आपको पता चल गया। अब यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ UPF अल्फा भी है तो अल्फा भी साथ में लगा दिया गया, LPF RS इंटीग्रल की डेफिनेशन, तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। फिर क्या है, हमें ये पता है कि अगर ये UPF है, ये तो है UPF और ये क्या है LPF, तो इसे हम दोस्तों ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अपर UPI बड़ा होता है तो अपर B के ऊपर बार और छोटे के नीचे A के नीचे बार, तो ये सुप्रीमम LPF, ये इन्फीमम UPF। अब P बिलोंग टू PAB, और ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। यही हमारी डेफिनेशन है RS की, तो इसे आप इजीली कर लोगे, और ये चीज़ मैंने इसलिए ही आपको समझाई है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। पावर सीरीज जो भी है उसे AN लेंगे, ZN के अलावा जो होता है, जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों, ये मैंने बताया था AN ZN, R इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ, N इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव है, 1 टू इन्फिनेटिव, तो ZN के अलावा जो कुछ होता है वो AN होता है हमारा। तो ZN के अलावा क्या है दोस्तों, यहाँ हमारा फैक्टोरियल N अपॉन N की पावर N, ये हो गया। अब यहाँ हमारा NX है, ये NX नहीं है दोस्तों, ये AN+1 है। क्या है ये, AN+1 प्रिंट, तो मैं इसे लिख देता हूँ A, आप भी अपने मॉडल में कर लोगे, ये AN+1 है।
जब ए एन तो हमें मिल गया है जी से, अब ए एन प्लस वन कहाँ से मिलेगा, जहाँ भी एन है वहाँ हमने एन प्लस वन कर दिया। ठीक, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप में 1/r होता है दोस्तों हमारा, हमें पूछा गया रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो r, लेकिन इसके रेसिप्रोकल पर हम ध्यान देते हैं कि 1/r क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस 1/an। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिएगा ये लिखा हमने 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस 1/an का मोड। उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ए एन प्लस 1 क्या हो गया हमारा दोस्तों, फैक्टोरियल एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 और इसकी पावर एन प्लस 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एन का नीचे का भाग ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन मोड हो गया ये। अब क्या करेंगे, जब इसे हम दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मोड ऑफ ये एन बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन, या हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, इसे हम अलग अलग कर कर लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन की पावर एन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलो पहले यही कर लेते हैं हम, इसे n प्लस 1 है ना ये हमारा n प्लस 1 बाहर लेते हैं तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, और ये हमारा फैक्टोरियल n प्लस 1 और की पावर n, और ये फैक्टोरियल n प्लस 1 अलग, और ये n की पावर n और ये फैक्टोरियल n, इससे इसे कट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये n प्लस 1 और ये नेक्स्ट हो जाएगा फैक्टोरियल n की पावर n, यहाँ हमारा n प्लस 1 बचा और ये n की पावर n मोड। देखिएगा फिर इसे देखिएगा दोस्तों, तो ये हमारा बच जाएगा 1/e। फिर अगला ये हम करेंगे, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ये क्वेश्चन होगा हमारा, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे। पावर सीरीज का फिर फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, पावर सीरीज कुछ भी याद नहीं करोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या है, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए एन एक्स एन को हम पावर सीरीज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ 0 टू π/2 cos x अपॉन एक्स एन डी एक्स। तो यहाँ क्या है, इसकी कंडीशन हमें याद रखनी है, क्या देखिएगा, n लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, फिर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन एक्स एन, जब हम लिमिट करेंगे एक्सटेंडिंग टू 0 x म्यू एफ एक्स, म्यू एक्स माइनस के एन, कोस एक्स क्या हो गया 1, तो म्यू इक्वल टू यहाँ n आ गया, तो हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इसके लिए। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू।